आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आग के कितने प्रकार होते हैं और किस प्रकार की आग किस श्रेणी में आती है। तो बिल्कुल बेसिक आपको बताऊंगा और समझ में भी आपको अच्छे से आएगा, क्योंकि आपकी अपनी भाषा में ही बताऊंगा आपको। आग किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए 3 कारक ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन चक्र बनना, यानी किसी भी पदार्थ का जलने या दहन होने को आग कहते हैं। और आग लगने के सबसे बड़े 3 कारण होते हैं। ईंधन यानी लकड़ी, ऊष्मा यानी गर्मी, ऑक्सीजन तो आप समझते ही होंगे, ऑक्सीजन जो हवा होती है। और चक्र इन सब में बनता है, तभी हमारी आग लगती है। अगर चक्र बनेगा तभी आग लगेगी, चक्र नहीं बनेगा तो आग नहीं लगेगी। ईंधन की जगह पे कोई पदार्थ हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, कोई सा भी पदार्थ हो सकता है। ऊष्मा यानी गर्मी यानी हीट तो होगा, और वातावरण में ऑक्सीजन होता है, तो ये सभी मिलकर एक चक्र बनाते हैं। अगर इसमें से हम ऑक्सीजन बंद कर देते हैं, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देंगे, तो हमारी आग बुझ जाती है। या जो फ्यूल होता है, जो हमारा पदार्थ होता है, उसको अलग कर दें तो हमारी आग बुझ जाएगी। और जो हीट होती है, जो हमारी गर्मी होती है, जो आग लगी होती है, अगर उसको हम सबसे अलग ले जाके रख देते हैं तो हमारी आग फिर भी बुझ जाती है। इसी को आग चक्र कहते हैं। जब तक ये नहीं बनेगा तब तक आग कहीं पर भी नहीं लग सकता है। आग के प्रकार। आग 4 प्रकार की होती है। श्रेणी ए अग्नि, श्रेणी बी अग्नि, श्रेणी सी अग्नि, श्रेणी डी अग्नि। इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। नंबर 1, श्रेणी ए अग्नि, क्लास ए फायर। क्लास ए के अंतर्गत लकड़ी, जूट, कागज में लगी आग आती है। क्लास ए के अंतर्गत आग बुझाने के लिए ठंडे पानी का बौछार करते हैं। यानी क्लास ए के अंतर्गत लगी आग, जैसे कि लकड़ी में लगी आग, जूट में लगी आग, कागज, अखबार, न्यूज़पेपर, गत्ता आदि में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे पहले हम शीतल जल यानी ठंडे जल या नॉर्मल जल का उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारी आग जल्द से जल्द बुझ जाए और इससे कोई नुकसान ज़्यादा ना हो। नंबर 2, श्रेणी बी अग्नि, क्लास बी फायर। क्लास बी के अंतर्गत पेट्रोलियम जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल में लगी आग आती है। इस तरह की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। यानी क्लास बी के अंतर्गत लगी आग को बुझाने के लिए सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जैसे डीजल में लगी आग, पेट्रोल में लगी आग, मिट्टी के तेल में लगी आग आदि आती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन का विरोध करता है, यानी ऑक्सीजन को रोकता है, और जिससे कि हमारी आग जल्दी से बुझ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करने से। नंबर 3, श्रेणी सी अग्नि, क्लास सी फायर। क्लास सी के अंतर्गत गैस आती हैं, जैसे एलपीजी, हाइड्रोजन आदि में लगी आग आती है। क्लास सी के अंतर्गत लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या हेलोन अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। यानी क्लास सी गैसों में लगी आग आती है क्लास सी के अंदर। जैसे हमारा सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला गैस एलपीजी सिलेंडर है, जो हमारे घरों में भोजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और ज़्यादातर देखने को यही मिलता है कि
हमारे एलपीजी सिलेंडर में आग लग गया है। तो इस तरह की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और हेलोन नामक अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन को मार देता है, यानी ऑक्सीजन को रोक देता है और जिससे आग बुझ जाती है। नंबर 4, श्रेणी डी अग्नि, क्लास डी फायर। क्लास डी के अंतर्गत लगी आग जैसे एल्युमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, बिजली में लगी आग आती है। क्लास डी के अंतर्गत लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सीटीसी के प्रकार अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी क्लास डी के अंतर्गत लगी आग जैसे एल्युमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, बिजली से लगी आग आती है। जैसे हमारे घरों में ज़्यादातर बिजली से ही लगी आग आती है, जैसे शॉर्ट सर्किट के कारण आदि, ओवरलोड के कारण लग जाती है बिजली से आग। तो इस तरह की आग को बुझाने के लिए हम ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड या सीटीसी प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी आग बिजली की बुझ जाती है। हर प्रकार की आग को बुझाने के लिए सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और बेसिक नॉलेज जानने के लिए आप हमारे चैनल प्रजापति बेसिक नॉलेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें।